आप सब लोगों को सादर नमस्कार और स्वागत है। मैं विवेक पांडे और मैं अर्चना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। जैसे कि कल हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने शुरू किया अपने वीडियो को, और हमारे वीडियो का जो एकमात्र उद्देश्य है वो है आपको एक आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ना, एक यात्रा पे ले चलना जहाँ पे भगवत गीता में जो बात बताई जा रही है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो बताया जा रहा है। वही हम एक माध्यम हैं जो आप तक लाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने जीवन को फंसा न लें। आप ये समझें कि आपके लिए सबसे बड़े आपके रिश्ते हैं, आपकी मेहनत है, आपका कर्म है, और सबसे भी बढ़कर भगवत प्राप्ति की इच्छा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। आजकल के दौर में हो क्या रहा है कि हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं अपने नौकरी पेशे के पीछे। हम इतना भाग रहे हैं कि हम छोड़ दे रहे हैं अपने रिश्तों को। कोई हमारे घर में बीमार है, हम उसको देखने तक भी नहीं जा रहे, और हम कह रहे हैं, हम एक बहानेबाजी बना रहे हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, बहुत अपने कामों में बिज़ी हैं। ऐसा बिज़ी होना किसी काम का नहीं है, और यही बात मैं आपको भगवत गीता के उद्देश्य से, अध्याय से समझाना चाहता हूँ। हमें बिजी रहना है, हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना। कर्म तो करना ही है, कर्म करने के लिए ही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। लेकिन कर्म जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए, और जब हम निस्वार्थ कर्म कहते हैं दोस्तों, तो उसका मतलब ही तो ये होता है कि दूसरों के लिए कर्म करना, अपने लिए नहीं। तो आइए, कल हम लोगों ने गरुड़ पुराण के जो सबसे पहला अध्याय जो है उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी, और आज कुछ सवाल हमारे पास आए हैं और उन सवालों को मैं आपके लिए लेता हूँ। तो कल जो हम लोगों ने बात की थी अवतारों की, तो उस अवतार में कुल 21 अवतार हुए हैं भगवान श्री हरि के, और 21वें अवतार में भगवान कलयुग में ऑलरेडी भगवान बुद्ध के रूप में पृथ्वी पे आ चुके हैं। ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है दोस्तों। आप ये बात जानिए कि कुल 20 अवतार होने के बाद, कब से, सतयुग से लेके अभी कलयुग तक कुल 20 अवतार होने के बाद 21वां अवतार भगवान श्री हरि का भगवान बुद्ध के रूप में हो चुका है। तो कुछ सवाल हमारे पास आए कि भगवान बुद्ध के बारे में ज़रा कुछ बताइए। तो भगवान बुद्ध के बारे में आइए ज़रा हम आपसे संक्षिप्त चर्चा करते हैं और बताते हैं कि उनके बारे में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे सामने और जो हमें जाननी भी चाहिए। तो सबसे पहली बात, भगवान बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और वो एक राजा के घर में जन्म लिए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ उनका जन्म हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और सिद्धार्थ का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक शहर का नाम है जो आज की तारीख में नेपाल में स्थित है। शुरू से ही सिद्धार्थ जो थे वो एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे, और राजा के घर में जन्म लेने के बावजूद भी वो शांत विचार, अहिंसावादी और लड़ाई झगड़ा ना करना, ये सब में वो आगे रहते थे। कहीं से भी लगता ही नहीं था कि वो एक राजपुत्र हैं, एक राजा के पुत्र हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अहिंसा में विश्वास रखते थे। हिंसा न करना, इंसान तो क्या जानवरों को भी किसी तरह की तकलीफ न हो, इस सिद्धांत के वो बचपन से ही प्रतिपादक थे। थोड़े बड़े होने पर उनकी शादी कर दी गई, फिर उनके बाल बच्चे भी हुए। लेकिन सिद्धार्थ ने बचपन में जो दुखों को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर उनके मन में ऐसी करुण भावना आई कि बुढ़ापे में जीवन क्या हो जाता है। हम बूढ़े हो जाते हैं, एक लाठी ले लेते हैं और लाठी लेके धीरे धीरे चलते रहते हैं। फिर उसके बाद भी
ये कम नहीं है तो फिर मृत्यु आती है, जिसमें हमें सजा धजा कर ले जाया जाता है और फिर पंच तत्वों में हमें विलीन कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का मतलब कहने का ये है कि जीवन में जो फेजेस होते हैं स्ट्रगल के, बचपन आता है, फिर किशोरावस्था, युवा अवस्था और फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु, इन सारे स्टेजेस से गुजरता है हमारा जीवन। और हर स्टेज पे बहुत सारा दुख है, बहुत सारी व्यथा है और कष्ट है। इन सब दुखों से और कष्टों से सिद्धार्थ जो है वो इतने ज़्यादा द्रवित होते हैं, इतना उनका मन बेचैन हो उठता है कि एक दिन वो चुपचाप अपना घर छोड़कर सन्यासी की राह पे चल पड़ते हैं, सन्यास ले लेते हैं। और इसी तरह से इधर उधर भटकते हुए, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कीकट देश जो गया कहा जाता है हमारे बिहार में है, तो बिहार के गया में एक वृक्ष के नीचे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो तब से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगता है और उन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं। पता नहीं उस समय लोगों को पता होगा या नहीं होगा कि ये भगवान का 21वां अवतार है, लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि 21वां अवतार हुआ है। हाँ, ये जो अवतार है ये प्रभु का 21वां अवतार है। तो अब सवाल कुछ लोगों ने पूछा है, दर्शकों ने पूछा है कि ये अवतार प्रभु को लेना क्यों पड़ा। कलयुग में 2 अवतार हैं श्री हरि के। पहला अवतार हो चुका है और दूसरा अवतार कल्कि के नाम से होने वाला है कलयुग के 8वीं संध्या में। इसके बारे में हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो प्रश्न आया है कि श्री हरि को क्यों कलयुग में भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेकर आना पड़ा, तो इसका जो जवाब है दोस्तों वो ये है कि उस समय जब बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उस समय जातिगत भेदभाव बिल्कुल अपने चरम पर थी। वर्ण व्यवस्था तो थी, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था तो उपलब्ध थी उस समय भी, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था में भी जो जातिगत भेदभाव थे वो अपने चरम पर थे। ब्राह्मण और राजपूतों का आगे होने की वजह से वैश्यों और शूद्रों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। उनका जीवन कठिनाइयों से और दुखों से भरा हुआ था। तो और जब राजा ही भेदभाव पर उतर आए, जब राजा ही अन्याय करने लगे, तो फिर प्रजा की रक्षा करे कौन। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो भगवान को आना ही पड़ता है धरती पे, और इसीलिए भगवान अपने 21वें अवतार में आते हैं और इस जातिगत भेदभाव को दूर करने की दिशा में जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं। एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि महाजनपदों का विकास उस समय हो चुका था और मगध साम्राज्य की स्थापना भी उस समय हो गई थी। मगध साम्राज्य आप जानते ही हैं, इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है मगध साम्राज्य का। एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी मगध साम्राज्य की, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, जहां लोग विदेशों से पढ़ने आए, फाहियान, वेनस्वांग, ये सारे लोग पढ़ने के लिए चीन से आए थे। इतनी विकसित व्यवस्था थी हमारे मगध साम्राज्य की। और उस समय अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु, ये दोनों मगध साम्राज्य के राजा हुआ करते थे और राज करते थे। तो उस समय इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ थी, राजा जो थे वो छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मतलब रक्तपात में लगे रहते थे। कोई किसी का खून बहा रहा है, न कुछ देखना है, न भावना देखनी है, न जीवन के महत्व को देखना है, न जीवन के मूल्य को देखना है। बस एक टुकड़ा जमीन और रक्तपात, लोग मारे जा रहे हैं। और इन सब कृत्यों में राजा खुद मिले हुए रहते थे। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा कारण हुआ। तीसरा कारण नारियों की जो समाज में
जो एक स्थान था, एक ऐसे कहें कि एक अमर्यादित जो स्थान बन गया था। जातिगत जो भेदभाव थे वो तो थे पहले ही, से था ये। लेकिन बावजूद इसके नारियों की हालत जो है वो और ज़्यादा खराब थी, खराब दुर्दशा थी। खराब थी। तो ये तीन मुख्य कारण हुए जिसमें श्री हरि को ये निर्णय लेना पड़ा कि वो पृथ्वी पर आएं और पृथ्वी को इन सारी बुराइयों से, कुरीति जो है और परंपराओं से इसे दूर करें। और भगवान बुद्ध ने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया, राजा के घर पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हथियार उठाने को दोस्तों अपना धर्म नहीं बनाया। उन्होंने हथियार छोड़ा, घर छोड़ा, अपने ज्ञान के प्रकाश से वो राजाओं से मिलते थे और राजाओं को समझाते थे कि आप किस ज़मीन के टुकड़े के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं, क्यों लोगों का रक्तपात कर रहे हैं, क्यों लोगों की हत्या कर रहे हैं, और इससे मिलना क्या है। जाना तो आपने भी एक दिन एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े में ही है ना। कहने का अर्थ है कि एक न एक दिन हम सब अपने दोनों हाथ खोल कर यहाँ से चले ही जाने वाले हैं ना। क्या तो जब हम यहाँ से एक दिन चले ही जाएंगे तो हम क्यों इतना रक्तपात करते हैं, हम क्यों जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। यही संदेश लेकर सिद्धार्थ एक राजा से दूसरे राजा, दूसरे राजा से तीसरे राजा, राज्यों का भ्रमण करते रहते थे और अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि राजा उनकी बात को सुनते थे और मानते भी थे। इसके परिणाम स्वरूप बहुत जगह उनका मंदिर भी है, बहुत जगह उनकी विदेशों में भी है। हाँ, उनका जो प्रचार और प्रसार है वो भारत से लेकर चाइना तक, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, जापान और दक्षिण कोरिया, यहाँ तक जो है भगवान बुद्ध के लोग अनुयायी मानने वाले हुए और बौद्ध धर्म जो है बहुत तेज़ी से उभरा, क्योंकि इस धर्म का मूलभूत सिद्धांत अहिंसा था, जातिगत भेदभाव को दूर करना था। तो यही कुछ प्रमुख कारण हुए दोस्तों जिससे भगवान श्री हरि को अपने 21वें अवतार में भगवान बुद्ध के रूप में ज़मीन पर आना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि आज हम अपने घरों में बैठे हैं, कहीं बहुत ही पूरे विश्व में बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़े या युद्ध की नीतियों का समर्थन करते हों, क्योंकि एक सिरे से सभी देशों ने इसको समझा है कि रक्तपात करने से, किसी को मारने काटने से या फिर किसी की हत्या करने से जीवन के जो मूल्य हैं उनका हनन होता है, उनको मारा जाता है। ये इंसान को मारना नहीं है दोस्तों, जीवन के मूल्यों को मारने जैसा है। तो भगवान बुद्ध का संदेश मेरे माध्यम से, हम दोनों के माध्यम से आप सब तक आ रहा है, पहुंच रहा है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को माने, कभी भी किसी के ऊपर भी गलती से अपना हाथ न उठाएं दोस्तों। हाँ बिल्कुल, अगर आत्मरक्षा में अगर आपके पास कोई प्राणघातक हमला करने आता है या फिर कोई जानवर, जंगली जानवर आपके ऊपर हमला करता है या फिर कोई सांप या कोई ऐसा जानवर जो जिससे डर लगता है कि अगर ये जिंदा रहा तो ये निश्चित रूप से किसी को घर में काट देगा और जहर फैल जाने के बाद बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है, बस उसी स्थिति में जहाँ पे आपको आत्मरक्षा की बात आती है, अपने लोगों के हितों की बात आती है, वहाँ पे आप हिंसा कर सकते हैं। हिंसा करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन और किसी कारणवश, अपने अहंकारवश, क्रोधवश, बातों बातों में इतना ज़्यादा गर्म हो जाना कि हाथ उठा देना किसी के ऊपर, घर में या घर से बाहर, ये बातें बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध हैं। और हमारी विनती है कि आप ऐसा ना करें। बिल्कुल, आपको जोड़ना चाहें तो जोड़िए इसमें। और जैसे कि हर घर में बुद्ध भगवान की प्रतिमा जो रखते भी हैं हम लोग, तो
तो इतना मतलब उनके चेहरे पे इतना शांति है उनके, जैसे हम भी अपने घर में हम लोग रखे हैं, उनके पास अगर 10 मिनट भी या 5 मिनट भी आदमी बैठे शांति से तो बहुत ही शांति का अनुभव होता है। मुझे तो बहुत ही अनुभव होता है शांति का। जब भी मैं बुद्ध भगवान का तस्वीर को देखती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। आप लोग भी अपने घर में बुद्ध भगवान की प्रतिमा को रखें और उनका मतलब शांति की बहुत अनुभव होगी आप लोगों को भी। भगवान बुद्ध श्री हरि के साक्षात अवतार हैं, 21वां अवतार है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, आप चाहे तो जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो था सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया था। एक दूसरा सवाल और आया था जो जिसमें जो भगवान का 5वां अवतार है कपिल अवतार, जिसमें मैंने कल बताया था कि कपिल अवतार में भगवान श्री हरि ने सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी थी। और सांख्य शास्त्र के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किए हैं कि सांख्य शास्त्र के बारे में ज़रा कुछ बताइए कि ये क्या है। तो आइए थोड़ी बात हम लोग सांख्य शास्त्र के बारे में भी करते हैं। तो सांख्य शास्त्र देखिए ये द्वैतवाद के सिद्धांत पे आधारित है। द्वैतवाद, जब भी हम द्वैत कहते हैं तो द्वैत का मतलब ही होता है दो, ठीक है। अब जैसे हम और हमारी पत्नी बैठी हुई हैं, हम यहाँ दो हैं, द्वैत। तो इसी तरह से सांख्य शास्त्र द्वैतवाद के सिद्धांत पे आधारित है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मूलभूत हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज़ जो है वो है प्रकृति और दूसरी जो चीज़ है वो है पुरुष। तो अब आपको जानना ज़रूरी है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। लेकिन इससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि हम प्रकृति और पुरुष को जाने क्यों। तो दोस्तों इसका जवाब यही है कि प्रकृति और पुरुष दोनों के सामंजस्य को और दोनों के तत्वों को बिना जाने मोक्ष का रास्ता नहीं खुल सकता, मुक्ति का रास्ता नहीं खुल सकता। मैंने कल एक बात कही थी ना कि अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, मेंस एग्ज़ाम, तो प्रीलिम्स देना पड़ता है। पहले प्रीलिम्स निकालते हैं, फिर यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर हम आईएएस या आईपीएस अधिकारी बन पाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे देश का जो इंजीनियरिंग का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, अगर इसमें एडमिशन लेना है तो सबसे पहले प्रीलिम्स देनी पड़ती है, फिर मेंस देना पड़ता है। अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन जो है ये क्या है? मनुष्य जीवन ही माया का स्वरूप है। देखिए इसको समझिए। सांख्य शास्त्र के दो मुख्य तत्व हैं, पहला प्रकृति अर्थात माया और दूसरा पुरुष यानी कि आत्मा। तो प्रकृति क्या है? वो है माया। हमारा शरीर, इनका शरीर, ये कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कलम, ये सारी चीज़ें माया स्वरूप हैं। और जो दूसरी चीज़ है पुरुष यानी आत्मा, वो तो हमारे अंदर अखंड, शाश्वत, कभी ना जन्म लेने वाली और कभी ना मरने वाली, ये तो है ही। आत्मा का स्वरूप परमात्मा से आया हुआ है तो वो कभी बदलता भी नहीं। वो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, जन्महीन है, मरणहीन है। न तो उसका जन्म होता है न कभी वो मरती है। लेकिन जो माया है, माया जो है वो 3 गुणों से हमेशा बनती है। वो 3 गुण क्या क्या हैं? पहला है रजोगुनी, सतोगुनी और तमोगुनी। ठीक है। तो हमारा ये शरीर जो है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों से बना हुआ है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। सत्वगुण मतलब सच्चाई से युक्त गुण। आप जो भी करते हैं वो ब्लैक एंड वाइट करते हैं। आप जो भी बोलते हैं, आप दूसरों की निंदा नहीं करते। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। आप शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताते हैं। ये सारी चीज़ें सतोगुण में आती हैं। रजोगुण में इंसान जो है वो थोड़ा
विलासिता से परिपूर्ण, थोड़ा विलासी होता है, थोड़ा भोग विलास में रहना चाहता है, एक बड़ा घर चाहता है, एक सुंदर पत्नी चाहता है, समृद्ध बाल बच्चे चाहता है। ये सब सारी चीज़ें बहुत बड़ी व्याख्या है, मैं बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट में आपसे बता रहा हूँ क्योंकि हमें मूलभूत अपने टॉपिक पर वापस आना है। तो ये रजोगुण की क्वालिटी है। और अंत में जो तमोगुणी लोग होते हैं, एकदम अहंकारी, झूठ से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए। देखा है ना, हमारे समाज में ऐसे लोग होते, कुछ भी बोल दिया तो ऐसा लगता है जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, बस छू दिया और मुरझा गए। ऐसे लोग होते हैं, छू दिया नहीं, कुछ बोल दिया नहीं कि तुरंत चेहरा जो है वो लटक जाता है और 2 दिन तक रूठना मनाना चलता रहता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो तमोगुणी प्रकृति के लोग कहलाते हैं। तो जो माया है, यानी जो हमारा शरीर है, वो इन 3 गुणों से बना हुआ है और ये तीनों गुण परिवर्तनशील हैं दोस्तों, ये बदलते रहते हैं। इसीलिए तो हमारा शरीर भी बदलता रहता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो कितना छोटा सा होता है और फिर 2 साल बाद वो बड़ा हो जाता है, चेहरा भी बदल चलने लगता है। उसके बाद फिर वो और बड़ा होता है, फिर एक दिन उसकी शादी होती है। आप जरा सोचते हैं इसके बारे में दोस्तों, ये कितनी बड़ी माया है, कितना बड़ा चमत्कार है। एक छोटा सा बच्चा छोटे से कितना बड़ा 6 फीट का हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर उस बच्चे से और बच्चे आते हैं जब उसकी शादी होती है। तो ये कितनी बड़ी माया है, कितना बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार असल में हमारी आंखों के सामने हम घटित होता रहता है। इसीलिए ये बातें हमें चमत्कार जैसी लगती नहीं है, लेकिन असल में ये भगवान का चमत्कार है, भगवान की माया है। मानने वाली बात है कि नहीं अर्चना? छोटे से बड़ा हो जाता है, कोई अपने बहुत बड़ी माया है। लेकिन ठीक उसके विपरीत आत्मा जो एक बच्चे के अंदर है, या उस जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके अंदर है, या जो शरीर बूढ़ा हो जाता है उसके अंदर है, वो आत्मा अखंड है, शाश्वत है, कभी ना बदलने वाली है। तो सांख्य शास्त्र में भगवान ने यही चीज बताई है कि मोक्ष का मार्ग आपको माया के तत्वों को और आत्मा के तत्वों को, पुरुष के तत्वों को, दोनों को जो आप समझेंगे और दोनों को समझकर आगे की तरफ धीरे धीरे चलेंगे, तभी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब लोग चाय तो पीते हैं ना अपने घर में? चाय बनती कैसे है? चाय केतली में बनती है। मान लीजिए कि जो चाय है, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरती है, या फिर आदत होने के चलते आप जो चाय पीते हैं, आपको चाय एक ज़रूरी तत्व लगता है जिसे बिना पिए आप खुशी महसूस नहीं करते। साधारणतः भारतीय परिवारों में, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं, ये चाय, और फिर हमारे जो साउथ के लोग हैं ये कॉफ़ी, ज़्यादातर यही चॉइसेस रहती हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको चाय बनानी हो और आपके पास केतली ना हो, या केतली जैसा कोई बर्तन ना हो, तो क्या आप चाय बना पाएंगे? कभी भी कभी आप चाय नहीं बना पाएंगे, आप चाय पी भी नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से माया से बना हुआ ये शरीर अगर नहीं है तो आत्मा कहाँ निवास करेगी? तो असल में आत्मा इस शरीर में रहती है, तो ये शरीर आत्मा का एक वाहन है, एक जगह है जहाँ पे आत्मा निवास करती है। और इसीलिए सांख्य शास्त्र में भगवान के श्रीहरि के 5वें अवतार में, जो कपिल अवतार है, उन्होंने बताया है कि अगर आपको या हम लोगों को मोक्ष या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो हमें इस शरीर को और इस शरीर में छुपी अंतर आत्मा को, दोनों तत्वों को समझना होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना दोस्तों कि इस शरीर की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। इस शरीर की हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि इस शरीर में जो बसता है वो परम पूज्य परमात्मा का अंश, आत्मा का निवास है। इसलिए सब अपने शरीर का जरूर ध्यान दें। इसीलिए लापरवाही शरीर के साथ नहीं करना बिल्कुल चाहिए। ना करें।
गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन है कि अगर आप अपने शरीर के साथ लापरवाही करते हैं तो वो एक पाप के दायरे में आता है, और वो पाप के दायरे में इसीलिए आता है क्योंकि इस घर में आत्मा का निवास है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अर्थात भगवान का अंश है। हमारे अंदर, आपके अंदर वही आत्मा जो परमात्मा का एक अभिन्न अंश है निवास करता है। तो इस शरीर को आप कभी भी लाइटली ना लें, इस शरीर पर ध्यान दें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो समझाया आपको सांख्य शास्त्र के बारे में, जो 5वें अवतार में श्री ने कपिल के अवतार में जन्म लेकर सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी और इसके बारे में आप सब लोगों को बताया, शायद हम दोनों के माध्यम से आप इस बात को थोड़ा बहुत समझ सके होंगे। आज हम लोग एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से डिस्कस करते हैं जो गरुड़ पुराण से ली जाती है, और वो है हमारे देश के बारे में। हम लोग कौन से देश में रहते हैं दोस्तों? हम लोग भारत देश में रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत वर्ष का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि ने गरुड़ को सुनाया है, गरुड़ जी महाराज को? अगर नहीं जानते तो ये बात जान लीजिए। जब भगवान श्री हरि और गरुड़ महाराज के बीच संवाद होता है, बहुत सारे प्रश्न लेकर गरुड़ महाराज पहुंचते हैं भगवान श्री विष्णु के पास, तो सारी बातें बताने के क्रम में भगवान श्री हरि ने हमारे भारत देश के बारे में भी बताया है, और गरुड़ जी ने इसको सुना है, और फिर गरुड़ जी से ही महर्षि कश्यप ने, महर्षि वशिष्ठ ने और बाकी लोगों ने सुनकर इसे फिर धीरे 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 ये हमारे तक भी पहुंचा है। तो आइए हम ज़रा आपको ये बता दें कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश भगवान श्री हरि के मुख से निकला हुआ, वर्णन किया हुआ देश है, और इस देश में जन्म लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे कल्याण से जुड़ी हुई हैं दोस्तों, और क्या आप नहीं चाहते कि आपका कल्याण हो? हम तो चाहते हैं भाई कि हमारा कल्याण हो, और हमारे साथ ही साथ आपका भी परम कल्याण हो, आपके परिवार का भी परम कल्याण हो। तो आइए भारतवर्ष का वर्णन गरुड़ पुराण में मैं दिखा दूं किताब आपको। ये किताब है गीता प्रकाशन की, और इसमें ये जो पेज नंबर 15 है, यहाँ पे भारतवर्ष का वर्णन बताया जा रहा है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा है, छोटा है, लेकिन मुख्य बात जो है वो यहाँ पे ये है कि आप ये जानें कि हमारे देश के बारे में भगवान श्री हरि ने गरुड़ महाराज को बताया हुए कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। श्री हरि कहते हैं कि हे गरुड़ ध्वज, जम्बूद्वीप के मध्य भाग में इलावृत नामक वर्ष है। अब देखिए, हम कोई भी मंत्र जब पढ़ते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुर, और उसके बाद इस मंत्र में आगे आता है जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे रांची स्थाने, फिर अपना नाम लेते हैं, फिर हम अपना गोत्र लेते हैं, ठीक है। किसी भी मंत्र में आप देखिएगा, आप संकल्प करते हैं तो जम्बूद्वीप का नाम आता है। तो ये जम्बूद्वीप जो है ये हम एक बहुत बड़ा मैदानी भूभाग है, एक बहुत बड़ा मैदानी भूभाग, ठीक है। अब इसके पूर्व में अद्भुत भद्राश्व वर्ष है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे नक्शा में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होता है, पूरब पश्चिम, सब ऊपर में ईस्ट होता है, नीचे में वेस्ट, यानी ऊपर में पूरब, नीचे में पश्चिम, फिर इधर उत्तर, फिर इधर दक्षिण, ऐसे होता है ना। तो इसी तरह से आपको समझना है कि जम्बूद्वीप जो है वो बीच में है। इसके पूर्व में भद्राश्व वर्ष, ये एक देश का नाम है। उसके पूर्व दक्षिण में हिरण्यवान नामक वर्ष है। पूर्व दक्षिण में मतलब आपको ईस्ट साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक दूसरा देश है। उसके बाद आती है मेरू पर्वत की बारी। मेरू के दक्षिण भाग में किम्पुरु वर्ष कहा गया है। मेरू पर्वत के दक्षिण में एक वर्ष है। वर्ष का मतलब है यहाँ देश, कंट्री। किम्पुरु वर्ष के बारे में कहा गया है। और उसके दक्षिण में, किसके दक्षिण में? किम्पुरु वर्ष के दक्षिण में
भारतवर्ष का वर्णन भगवान श्री हरि गरुड़ महाराज को बता रहे हैं। मेरु के दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक और उत्तर में कुरुवर्ष स्थित है। अब चलिए, ये सारे जो वर्ष हैं यानी जो देश हैं इनके बारे में तो बताया जा ही रहा है, लेकिन आइए हम अपने देश के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है और क्या क्या विशेषताएं शास्त्रों में बताई गई हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है आगे, जो भगवान श्री हरि बता रहे हैं कि भारतवर्ष के पूर्व में किरात अर्थात नेपाल, ठीक है, ये नेपाल भूटान का जो एरिया कहलाता है ये किरात कहलाता है, किरात प्लेस। और पश्चिम में यवन देश, यवन कहते हैं जो आज के तारीख में ये आपको ग्रीस और टर्की जो यूरोप में है, ये सारे देश यवन देश कहलाते हैं, जो क्षेत्र है। ऐसे तो विभाजन बहुत बाद की बात है, मगर भगवान श्री हरि जब गरुड़ महाराज को बता रहे हैं तो उस समय तो ये आधुनिक विभाजन थे नहीं, तो इसीलिए इसको जरा सा आप एक ब्रॉडर रेंज में, एक बड़े दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के पूर्व में क्या था। तो नेपाल भूटान के जो एरियाज़ हैं आज की डेट में वो थे। पश्चिम में यवन देश अर्थात ग्रीस और टर्की, ये सारे जो एरियाज़ हैं ये आते थे। उसके बाद कहते हैं कि हे रुद्र, दक्षिण में आंध्र, रुद्र का मतलब यही गरुड़ के बारे में, गरुड़ का संबोधन किया जा रहा है। दक्षिण में आंध्र और उत्तर में तुरस्का आदि देश हैं। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि जब सारी बातें श्री हरि गरुड़ को सुना रहे हैं, उस समय वर्ण व्यवस्था ऑलरेडी भारत में उपलब्ध थी। 4 वर्णों में समाज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में हमारा समाज उस समय से विभाजित था ही था। अब आगे देखिए, यहाँ महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परियात्र 7 कुल पर्वत हैं। अब देखिए, पर्वतों के बारे में भी भगवान श्री हरि अपने मुख से बता रहे हैं। इस वर्ष में यानी इस देश में वेद, स्मृति, नर्मदा, वर्दा, सुरसा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, महानदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मतगंगा, पयस्विनी, विदर्भा नामक मंगल प्रदान करने वाली तथा पाप विनाशिनी नदियां हैं, जिनके जल का पान मध्य देश आदि के निवासी जन करते हैं। अब देखिए, जितने भी आप नदियां देख रहे हैं, इन सारी नदियों का लगभग भगवान श्री हरि ने अपने मुख से वर्णन किया है और गरुड़ महाराज को सुनाया है। तो कैसे कोई विश्वास नहीं करेगा कि भारतवर्ष की महिमा क्या है, भारत देश की महिमा क्या है। तो इसमें और इसी तरह से जो हम जनरली अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7 समंदर, 7 पर्वत, 7 प्रमुख नदियाँ, 7 वन, इन सारी चीज़ों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं या फिर गूगल करके जान भी सकते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जन्म एक बहुत ही अच्छे देश में हुआ है दोस्तों। आप कभी भी इस देश में जन्म लेके, इस देश में रह के, इस देश की निंदा ना करें। अगर यहाँ कुछ कमियाँ हैं, जैसे आजकल बहुत बात हो रही है कि हमारे देश में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, हम और आप क्या कर सकते हैं ये सोचना ज़रूरी है। हम ये कह के नहीं भाग सकते कि भारत रहने लायक देश नहीं है। वो देश जिसके बारे में श्री हरि ने बहुत पहले सतयुग के ज़माने में ही भगवान ने गरुड़ को बताया, वो देश रहने लायक नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे हम रहने। तो हमें अपने देश का सम्मान करना है, अपने देश की रक्षा करनी है और निस्वार्थ भाव से हमें अपने देशवासियों के लिए भी ध्यान देना है, उनके लिए भी हमें अपने जीवन को न्यौछावर रखना है। कोई आपसे आके कहे कि मेरे घर में किसी को कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। कोई आपके पास आ जाए और कहे कि मेरा कोई घर वाला खून की कमी से मरा जा रहा है, जाइए
उसे तुरंत ब्लड डोनेट करिए। मैं तो ब्लड डोनेट करता ही रहता हूँ। हमारे ऑफिसेज में जो कैंप्स हैं ब्लड डोनेशन के, ये लगते रहते थे। जैसे हैदराबाद में जब हम जॉब करते थे तो वहाँ भी डोनेशन के कैंप्स लगते थे, वहाँ भी ब्लड डोनेट किया मैंने। फिर यहाँ रांची में भी इस तरह से ब्लड डोनेट करता रहता हूँ मैं। आप भी ब्लड डोनेट करते रहिए। निश्चित रूप से आपका ब्लड डोनेट करने के लायक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से भारतवर्ष का वर्णन मैंने आप लोगों को सुनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं अर्चना इसमें? ये सब चीज़ तो आपने वर्णन कर ही दिया। तो हम लोग नए हैं तो कुछ तकनीकी खराबियां हो जा रही हैं। जैसे हम लोगों ने YouTube पे शेड्यूल किया और शेड्यूल करके हम वेट करते रहे, मगर ना तो कैमरा ओपन हुआ और ना ही लाइव सेशन स्टार्ट हुआ। तो चूँकि हम नए हैं तो कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसे हम आने वाले समय में ठीक कर लेंगे। और अगले शनिवार और रविवार को जब हम आपके सामने आएंगे तो हम दो मुख्य टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। एक तो गया की महिमा, गया ये जो हमारे बोध गया या फिर आप जो बिहार में है, इस गया की क्या महिमा है। ठीक है, गया एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है दोस्तों। और यहाँ पे फल्गु नदी है, यहाँ पे भगवान विष्णु का अवतार है, यहाँ पे गयासुर नामक राक्षस का भी अवतार है। गया नाम का एक असुर था, उसी का मर्दन किया था भगवान विष्णु ने, मर्दन किया था अर्थात उसे मारा था। लेकिन ये कथा जो है वो बड़ी प्यारी है, जिसे मैं आपसे अगले शनिवार को शेयर करूँगा, शनिवार रविवार को। तो शनिवार को गया के बारे में हम लोग बात करेंगे, गया की महिमा के बारे में, फल्गु नदी की महिमा के बारे में। और रविवार को हम एक बड़े ही पारिवारिक टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे कि एक अच्छा परिवार, एक श्रेष्ठ परिवार, एक आदर्श परिवार क्या होता है, एक आदर्श परिवार के लोग कैसे होते हैं, एक आदर्श परिवार के लोगों को होना कैसा चाहिए। क्योंकि हम परिवारों में ही तो रहते हैं ना दोस्तों, हम परिवारों में ही रहते हैं और परिवार के महत्व को नहीं समझते। कितनी बड़ी विचित्र बात है ना, परिवार में रहते हैं और जहाँ रहते हैं उसी के महत्व को नहीं समझते। हम नौकरी करते हैं, वहाँ के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, किसी भी तरह से बॉस जो है वो नाराज़ ना हो जाए। क्या जी? हाँ? लेकिन फैमिली में उतना टाइम नहीं दे पाते। मेरी पत्नी है, ये मुझे समझती है कि मैं घर का स्टेक होल्डर हूँ, तो मेरे चेहरे का ध्यान रखती है कि किसी भी तरह से इन्हें कोई परेशानी न होने पाए। निश्चित रूप से आप लोग भी जितनी पत्नियां हैं रखती ही होंगी। लेकिन हम कहने का अर्थ है कि हम जहाँ भी काम करते हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेज में कोई टीचर हो या प्रिंसिपल हो, या मेरे जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ कितना ध्यान रखते हैं। हम किसी कॉन्फ्रेंस में या कन्वेंशन में जाएं तो वहाँ हमें कैसे सलीके से रहना है, इस बात का हम कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन जब घर की बारी आती है तो सब कुछ लाइट लिया जाता है, किसी को कुछ भी बोल दिया जाता है। तो रविवार के दिन हम पारिवारिक विषयों के साथ आपके सामने जुड़ेंगे। हम दोनों आपसे ये अनुरोध करते हैं कि शनिवार रविवार हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। नोटिफिकेशन हम आपको भेजेंगे और आपको पता चलेगा कि टाइम कौन सा रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से हम अगले शनिवार को गया की महिमा के साथ, फल्गु नदी की महिमा के साथ, और रविवार को एक पारिवारिक दृष्टिकोण के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। अर्चना, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, ठीक है। क्यों परिवार के लोगों का महत्व जानना ज़रूरी है या नहीं है? नहीं, ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज के सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका रविवार शुभ हो।
एंड आप जाकर अपने फैमिली के साथ वीकेंड अपना एंजॉय करें, और फिर हम अगले शनिवार और रविवार को आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।